स्ट्रैटेजी सीखो के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। बीच में कुछ ब्रेक आया था, लेकिन आज का एपिसोड है कि अपने धंधे का ज़ूडियो कैसे बने। हमारे देश में 144 करोड़ लोग हैं। माल किसको बेचना है, उसका आज मैं आपको 4 पॉइंट का फ्रेमवर्क दूँगा। फॉर्च्यून लाइज़ एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। एक पिरामिड होता है, ये ट्रायंगल होता है, उसके नीचे फॉर्च्यून, सारा नीचे पैसा छपा हुआ है। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं, सब नीचे कमा रही हैं, खा रही हैं। यही वो कंपनियाँ कौन सी? टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, जियो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, और अभी आज बात करूँगा मैं ज़ोहो की या लूडियो की। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिज़नेस डॉट कॉम। ये बड़ा स्पेशल एपिसोड है। ये 16वां एपिसोड जो है ना, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये ग्रोथ का वो गेम प्लान है। ये मैं वैसे आपको हर बुधवार, शुक्रवार और इतवार सुबह-सुबह 8 बजे देता हूँ। स्ट्रैटेजी सीखो, अपने बिज़नेस का फ्यूचर लिखो। आज मैं आपको बता दूँ, आगे बढ़ने से पहले एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है। बड़ी स्पेसिफिक 10 से 15 मिनट में एक स्ट्रैटेजी होगी। चाहे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट सीख लो, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन सीख लो, सेलिंग स्टोरी टेलिंग सीख लो, फोमो कैसे क्रिएट किया जाता है सीख लो, कस्टमर ऑब्जेक्शन देगा तो कैसे हैंडल करेंगे सीख लो, फ्रेंचाइज से कैसे जाना है, प्राइसिंग की 35 स्ट्रैटेजीज क्या है, कर्जे से कैसे मुक्त हो वो स्ट्रैटेजी सीख लो। 10 से 15 मिनट का एक एपिसोड, पूरी वैल्यू, एक सेंटर मैसेज। केपीआई से प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय से कैसे निकाले, एक आदमी से 3 आदमी का काम कैसे कराएं। तो बिजनेस में अगर आपको चाहिए जे कर्व वाला शिफ्ट, जे कर्व ऊपर जाने वाला, जे कर्व, जे ऊपर जाता है, हॉकी स्टिक की तरह ऊपर जाता है, जे कर्व वाला शिफ्ट, देन डू नॉट मिस दिस प्लेलिस्ट। ये शिफ्ट आएगा, प्लेलिस्ट से आएगा। आज बात करते हैं वो स्ट्रैटेजी की। उदाहरण मैं ज़ूडियो का लेता हूं और स्ट्रैटेजी का नाम है फॉर्च्यून लाइज इन द बॉटम ऑफ पिरामिड। ये पिरामिड है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसके नीचे सारा पैसा छुपा हुआ है। अब एग्जांपल पहले देता हूं ज़ूडियो का, उसके बाद दूंगा हीरो मोटोकॉर्प का, उसके बाद देते ही जाऊंगा एग्जांपल, पट 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 पट, 15 मिनट में गेम चेंज। बॉटम ऑफ पिरामिड का मतलब है इतने सारे गरीब आदमी को, इतने सारे एवरेज लोगों को, इतने सारे बिलो एवरेज लोगों को वो ज्यादा पैसा देने को क्यों तैयार होंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहीं से सबने बड़े-बड़े प्रॉफिट कमाए अफोर्डेबल हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को बेच करके। क्योंकि इसको समझो, ये डेटा है। कहानी नहीं, डेटा, रियल डेटा। इनकम ग्रुप जो है ना हमारे देश में, 14 करोड़ लोगों का एवरेज इनकम है 1 लाख रुपए महीना। लेकिन 130 करोड़ लोगों का एवरेज इनकम है 12 साढ़े 12 हज़ार रुपए महीना। 130 करोड़ लोग हैं जो महीने का 12,000 रुपया कमा रहे हैं हमारे देश में। ऊपर के 14 नहीं, टोटल 144। ऊपर के 14 नहीं, नीचे के 130 करोड़, ऊपर के थोड़े से लोग छोड़ के 130 करोड़ लोग मेरे कस्टमर कैसे बन सकते हैं? यहाँ पे सारी कमाई है। 130 करोड़, 14 करोड़ नहीं, 144। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ और इसके लिए फ्रेमवर्क 4 पॉइंट का है। देखना, इन 130 करोड़ लोगों के लिए 4 चीजें क्या है? एक, इनके लिए खरीदना आसान करो, क्रिएटिंग बाइंग पावर। समझा दूंगा अभी आपको पूरा। दूसरा, इनकी इज्जत बढ़नी चाहिए खरीदने में, कि ये लोग बड़े पुअर सेगमेंट से आते हैं। अगर आप इनकी इज्जत बढ़ाओ खरीदने में, शेपिंग एस्पिरेशन। तीसरा, लोकल सॉल्यूशन। ये जिस जगह के हैं, जिस गांव के हैं, जिस कस्बे के हैं, जिस जिला के हैं, जिस तालुका के हैं, जिस शहर के हैं, वहां का सॉल्यूशन होना चाहिए। और चौथा, इनको वहां सामान मिल भी जाए, इंप्रूविंग एक्सेस, सामान भी मिल जाए। क्रिएटिंग बाइंग पावर, शेपिंग शिपिंग एस्पिरेशन, लोकल सॉल्यूशन, इंप्रूविंग एक्सेस। ये फ्रेमवर्क पे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। अभी ज़ूडियो ने धमाल किया है, इसके 4 पॉइंट यही वाले देख लो। बाइंग पावर क्रिएट कर दिया। हम्म, कपड़ा ब्रांडेड है, लेकिन दाम सरोजिनी नगर वाला है। 2,500 वाली जीन्स 500 रुपए में, 2,000 वाली टी शर्ट 200 रुपए में। क्या कर रहा है ये? बाइंग पावर सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया कोई भी खरीद ले जाकर के। दूसरी चीज, ये जो 130 करोड़ लोग हैं जिनकी एवरेज इनकम 12 साढ़े 12 हजार रुपए महीना है, इनको इज्जत चाहिए। हाँ, ये सरोजिनी नगर, लाजपत नगर जाते हैं दिल्ली में, ये फैशन स्ट्रीट, लिंकिंग स्ट्रीट जाते हैं दिल्ली में, मुंबई में। जो फैशन स्ट्रीट और लिंकिंग रोड है मुंबई के अंदर, वहां भी जाते हैं ये जाते हैं सड़कों पे, जहां पे बहुत सस्ता माल मिल जाए, 300-400 रुपए के कपड़े खरीद के आ जाए, बस ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। ये पहुंच जाता है, इनका एस्पिरेशन है मॉल में जाने का। ज़ूडियो इनको मॉल में लेकर के आ गया, ज़ूडियो ने इनकी इज्जत बढ़ाई, इनको मॉल में लेकर के आया। ये सोचते थे कि मॉल में कपड़ा महंगा है, लेकिन ज़ूडियो ने वो एक्सपीरियंस दिया कि जो आपको बिना प्रीमियम चार्ज किए 300-400 रुपए खर्च करने वाला 600-700 रुपया खर्च कर लेता है और ज़ूडियो में शॉपिंग कर लेता है। इसको बोलते हैं एस्पिरेशन बढ़ा दी, इज्जत बढ़ा दी, मान सम्मान दे दिया। एक आम आदमी को मॉल में पहुंचा दिया, ये ज़ूडियो ने किया। तीसरा पॉइंट क्या किया? लोकल सॉल्यूशन। ज़ूडियो जिस शहर में घुसा, जहां घुसा, वहां का लोकल सॉल्यूशन दिया। जब गुजरात में गया ना, गुजरात में जब फेस्टिवल टाइम आता है, लोग चमक धमक तड़क भड़क एथनिक वेयर, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते पहनते हैं, बंद गला पहनते हैं, ब्राइट कलर्स पहनते हैं। जब ये दिल्ली में आए ना, तो वहाँ वेस्टर्न इंस्पायर्ड क्लोथिंग है, ट्रेंडी टी शर्ट है, जीन्स है, जैकेट्स है, वो दिल्ली में है। लेकिन जब ये आंध्र प्रदेश गए, अभी मैं रिसेंट गया था आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी गया था मैं, तिरुमला में, और वहां जाके मैंने क्या देखा? एयरपोर्ट से ही चालू, क्या चालू? धोती कुर्ता। और वहां कौन सा धोती कुर्ता? व्हाइट क्रीम चलता है। वहां उनके आंध्र की मूवीज भी आती है ना, तो उसमें वो लॉन्ग कुर्ता पहन के बिना एम्ब्रॉयडरी का, एक लूज फिट व्हाइट टी शर्ट, लूज फिट व्हाइट शर्ट होती है, वो विलेन भी वहां ऐसे ही दिखते हैं।
वहाँ हीरो भी ऐसे दिखते हैं, वहाँ सब ऐसा पहनते हैं। लोकल सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। गुजरात का लोकल, दिल्ली का लोकल, आंध्रा का लोकल, लोकल सॉल्यूशन। और चौथा इन्होंने क्या किया? एक्सेस यानी कि अवेलेबल कर दिया, यानी कि मिल तो सके उन्हें। ये कहानी तो सारी अच्छी है लेकिन मेरे घर के पास ज़ूडियो है ही नहीं। तो ज़ूडियो जो 2018 में 7 स्टोर पे था, वो आज 2025 में 7 साल के अंदर 7 स्टोर से 757 स्टोर पे आ गया। रिपीट करता हूँ एक बारी फिर से। 7 साल में 7 स्टोर से 757 स्टोर पे आ गया। माइंड बॉगलिंग है ये, माइंड बॉगलिंग। हाँ, सारे के सारे बैरियर्स खत्म कर दिए, सारे डिस्टेंस, एक्सक्लूसिविटी, खाली दिल्ली मिलेगा, मुंबई मिलेगा, सब जगह पहुंच गए। 28 के 28 बड़े राज्यों में पहुंच चुके हैं। टिम हॉर्टन्स की स्पेशल कॉफी आती है, वो पीनी हो ना तो केवल 5 राज्यों में। अगर कोलकाता वाले को कॉफी पीनी है कि दादा चाय खाबे, कॉफी खाबे, तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? दिल्ली मुंबई आना पड़ेगा। वहां नहीं मिल रहा कोलकाता में, लेकिन ज़ूडियो ने क्या किया? सब जगह पहुंच गया। 757 स्टोर 28 राज्यों में, लगभग हर जगह पे। इसको बोलते हैं बॉटम अप पिरामिड। 14 करोड़ के लिए नहीं, 130 करोड़ के लिए काम करना है। आज क्या कर रहे हैं? 100 टी-शर्ट हर मिनट बेच रहे हैं। आज टाटा का जो रिटेल चेन वर्टिकल है ना, उसमें आज इसका लगभग 50% अकेले ज़ूडियो का ही रेवेन्यू है। इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट एक बारी बाजार के मुकाबले देख लेते हैं। ज़ूडियो के 1 स्क्वायर फीट में ये ₹16,300 का माल बेचते हैं और इंडस्ट्री एवरेज 1 स्क्वायर फीट के अंदर ₹8200 का माल, यानी कि डबल बेच रहे हैं ये। इनके 1 स्क्वायर फीट में डबल माल बिकता है, भीड़ लगी रहती है। ज़ूडियो की तो मुझे लगता है इनकी तो स्ट्रैटेजी है, लंबी लाइन लगा के रखो। लोग लंबी लाइन देख करके देखते हैं, अरे इसी का माल असली है भैया, लंबी लाइन लगी हुई है। फ्रेमवर्क क्या किया? वो वीडियो ने भी यही काम किए, 4 काम किए। लोगों के लिए खरीदना आसान कर दिया, बाइंग पावर। उनकी इज्जत बढ़ा दी, एस्पिरेशन। उनको लोकल सॉल्यूशन दे दिया, उन्हीं के इलाके के कपड़े। उनको एक्सेस दे दिया, यानी कि उनके लिए स्टोर खोल के वहाँ पे दे दिया उनके इलाके में। ये 4 काम किए। आपको और ईज़ी करता हूँ, एग्ज़ाम्पल से बात समझ में आती है और मैं बिना एग्ज़ाम्पल, बिना फ्रेमवर्क के बात करना पसंद नहीं करता। जब तक कहानी में एग्ज़ाम्पल लाओ ना, जो ब्रांड जिसको आप जानते हो, हीरो मोटोकॉर्प, दुनिया की लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बाइंग पावर क्रिएट करी। गाँव में कोई मोटरसाइकिल नहीं खरीदता था 80s 90s में। सब साइकिल, स्कूटर, मोपेड चलाते थे। लेकिन बृजमोहन मुंजाल ने देखा कि गाँव वालों के लिए मैं क्या करता हूँ, लोन दिला दूँ तो ये मोटरसाइकिल खरीद लेंगे। क्या किया? बाइंग पावर। अपफ्रंट पैसा नहीं है ₹30,000 देने का मोटरसाइकिल का उस समय पे। ₹25,000 नहीं देता अपफ्रंट में मोटरसाइकिल उस समय, 90 अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, 30,000 40,000। हाँ, लेकिन क्या कर दिया? लोन करा दी, छोटी-छोटी किस्तें। गाँव वाले आराम से किस्तों पे हीरो फिनकॉर्प, हीरो फिनलीज किस्तें करा दी। बाइंग पावर, खरीदना आसान कर। दूसरा, इज्जत बढ़ा दी। क्यों इज्जत बढ़ाई? क्योंकि 90s के अंदर बाइक का क्या क्रेज था। हुँ? हाथी क्या खंडाला, वो बाइक पे जा रहा है गुलाम मूवी में। हाँ? कोई न कोई चाहिए प्यार करने दीवाना मूवी बाइक पे चल रहा है। हाँ? पहला नशा, पहला जो जीता वही सिकंदर, बाइक पे चल रहा है। हाँ? हमारे विवेक ओबरॉय साहब भी, उन दोनों बाइक का उनका गाना बड़ा फेमस था, नीचे कमेंट बताना कौन से हैं, कौन सा गाना था वो। गाँव में सबको बॉलीवुड हीरो की तरह स्मार्ट लगना था, एस्पिरेशन। सेकंड पॉइंट, इज्जत बढ़ा दिया। तीसरा पॉइंट, लोकल सॉल्यूशन। लोकल सॉल्यूशन क्या है? गाँव में वो सड़कों पे चल सके, हाँ? हाई ग्राउंड क्लियरेंस हो, नीचे टक्कर ना लग जाए, रोबस्ट सस्पेंशन हो, 4 स्ट्रोक इंजन हो, वहाँ पे जो पॉट होल होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो, पैचेस पुअर रोड में चला सकें। क्या है गाँव में? सड़क में गड्ढा होता ही नहीं है, गड्ढे में सड़क है। तो वहाँ पे अगर मैं वहाँ की बाइक बना दूँ तो मज़ा आ जाएगा ना। और फिर चौथी चीज़ क्या की? इम्प्रूविंग एक्सेस, हर जगह पहुँच गए। आज 7,000 डीलरशिप है इनकी, 7,000, और 50% गाँव से आता है माल। हीरो मोटोकॉर्प के भी 4 चीज़ें, उनके लिए खरीदना आसान कर दिया, बाइंग पावर, उनकी इज्जत बढ़ा दी, मोटरसाइकिल चला रहा, गाना गा रहा है साथ में, कोई न कोई चाहिए, हाँ? ऐसे इज्जत बढ़ाने वाला। लोकल सॉल्यूशन, गाँव के साथ भी चलना चाहिए, इंप्रूविंग एक्सेस, सब जगह मिल रही है बाइक, हर गाँव में मिल रही है बाइक। इसे बोलते हैं बॉटम अप पिरामिड। आज मैं 144 करोड़ को नहीं, 130 करोड़ लोगों को माल बेच करके इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये सारी मेरे एग्ज़ाम्पल्स हैं। उससे पहले कि आप बता दूँ आप क्या सीखोगे, इसमें आप बॉटम अप पिरामिड, मैं आपको स्टूडियो में ले जा रहा हूँ। और अब स्टूडियो में सीखिए, अभी तो आप लाइब्रेरी में हैं। सारे रियल लाइफ एग्जांपल इतने सारे दूँगा, कैसे आप बॉटम अप पिरामिड की सोच लेकर के आओगे। जाने-मन स्ट्रैटेजी सीखो है ये सीरीज़। ये हल की सीरीज़ नहीं है, स्ट्रैटेजी सीखो है। पूरी प्लेलिस्ट दी है मैंने आपको इसकी, कि आप सारे प्रिंसिपल ऑफ बॉटम अप पिरामिड के अलावा भी सीख सको। 4 चीज़ों को पकड़ के चलना, तभी समझ में आएगा। खरीदना आसान कर दो, इज्जत बढ़ा दो, उसके इलाके का सॉल्यूशन, उनके इलाके में क्या चलता है, क्या बिकता है, वैसा सॉल्यूशन दे दो और उन तक पहुँचा दो, इंप्रूविंग एक्सेस। चलते हैं स्टूडियो में, सीखते हैं आज की स्ट्रैटेजी, बॉटम अप पिरामिड, फॉर्च्यून लाइज़ इन बॉटम अप पिरामिड। ये वाली है ढक्कन खोल स्ट्रैटेजी। फॉर्च्यून यानी कि बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य, बहुत सक्सेस लाइज़ इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बीओपी बोलते हैं इसको, स्ट्रैटेजी को। क्या होता है ये बीओपी स्ट्रैटेजी? आपको एक बात पता है, पुअर पीपल पे मोर बिकॉज़ दे डोंट हैव अ चॉइस विद लोकल मोनोपोली ऑफ बैड प्रोडक्ट। क्या अर्थ हुआ? गाँव देहात में ना लोग आपको ज़्यादा पैसा देने को तैयार है, क्योंकि उनके पास ना चॉइस नहीं है किसी अच्छे प्रोडक्ट की, उनके पास में लोकल मोनोपोली, लोकल बिल्कुल एवरेज लोगों की मोनोपोली है।
उसके अगेंस्ट अगर आपने कुछ अच्छा दिया, तो बॉटम ऑफ पिरामिड, पिरामिड समझो ऐसे, ये देश के सबसे अमीर लोग, ये मिडिल क्लास और ये लोअर मिडिल क्लास लोग। लोअर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा देने को तैयार होते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस कम होती है। बॉटम ऑफ पिरामिड मतलब ये वो लोग हैं, जो अपने इकोनॉमिक पिरामिड के 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। 2/3 पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि पुअरेस्ट मार्केट आपके लिए बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग हो सकती है। मैं बड़े कॉर्पोरेट्स का एग्जांपल दूँगा आपको। लेकिन इसके लिए अगर आप उनके अपने प्रोडक्ट को उनके हिसाब से टेलर कर दो। मैं उदाहरण दूँ क्या? उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है। एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है 45% सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक गाँव देहात में बिकती है। 50% मोटरसाइकिल गाँव देहात में बिकता है। 60% सिगरेट गाँव देहात में बिकता है। 55% एफएमसीजी प्रोडक्ट, ये सब का सब रूरल मार्केट में बिक रहा है। 50% नेशनल इनकम जो हमारे देश की आ रही है, वो भी गाँव देहात से आ रही है। पीपल डोंट नो दैट। एलआईसी को देखो, एलआईसी की 50% से ज़्यादा पॉलिसीज़ जो हैं, वो रूरल मार्केट में बिकती हैं। जितने भी एसकेयूज़ हैं, उसका 40% सब का सब रूरल मार्केट से आता है। रूरल मार्केट बहुत बड़ी है, 150 करोड़ में, 140 करोड़ में लगभग 100 करोड़ लोगों की मार्केट है। एग्ज़ाम्पल और देता हूँ आपको, एग्ज़ाम्पल से बात जल्दी समझ में आती है। एफएमसीजी क्या करा उसने सॉल्यूशन? शैम्पू को छोटे सैशे में बेचना शुरू किया। इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड। टेलीकॉम ने प्रीपेड सिम कार्ड ला दिया रिलायंस जियो ने, इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड। हाँ, ये टॉप 40 करोड़ के लिए नहीं, नीचे के 100 करोड़ लोगों के लिए है। टाटा नैनो, ऑल्टो, वैगनआर, ये बॉटम ऑफ पिरामिड है। फ्रिज नहीं खरीद सकता आदमी, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में छोटू कूल, छोटा फ्रिज गोदरेज का, बॉटम ऑफ पिरामिड के लिए लेके आया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर इनके। मैक आलू टिक्की बर्गर मैकडॉनल्ड्स में, ये बॉटम ऑफ पिरामिड का मार्केट है, मिडल ऑफ पिरामिड का मार्केट है। कोका कोला ने एक छोटा बॉटल लेकर के आता है कि बॉटल रिटर्न करके ₹8 आपको मिल करके दूसरी कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है। ये क्या बॉटम ऑफ पिरामिड मार्केट है। लोग इनको नॉन कंज्यूमर समझते हैं अपनी इंडस्ट्री में। भई मेरा कंज्यूमर है टॉप आदमी। हुँ, वो है मेरा नॉन कंज्यूमर। लेकिन इसके माइंड में कुछ बैरियर है, आपकी सर्विस में कुछ बैरियर है, उन बैरियर को हटा के नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना सकते हो। यानी कि जो कस्टमर बनने लायक नहीं था उसको कस्टमर बना दो। यानी कि जो नहीं खरीद सकता तो उसके लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि वो खरीद ले। यानी कि मैं क्या परिवर्तन लेकर के आऊँ, क्या सॉल्यूशन आर्किटेक्चर लेकर के आऊँ जिससे मैं सॉल्व कर सकूं उस अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस में। इस मार्केट में कंपटीशन नहीं, कंपटीशन खाली बड़ी मार्केट में है। टॉप ऑफ द पिरामिड में सारा कंपटीशन है। मिडिल और बॉटम द पिरामिड की तरफ कोई जाना नहीं चाहता है और वो अनकंटेस्टेड, वहां कोई कॉन्टेस्टेंट है ही नहीं। वहां आपके खिलाफ कोई कंपीट ही नहीं करता है। अब आप पूछोगे करें कैसे? चार चीजें कर सकते हैं। एक, क्या आप उनकी बाइंग पावर को बढ़ा सकते हो? पहली चीज, बाइंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता को बढ़ा सकते हो। कैसे? कुछ ईएमआई के सॉल्यूशंस ला करके, हाँ, कुछ इंटरेस्ट फ्री ईएमआई के सॉल्यूशंस ला करके। आप उनके लिए उनके हिसाब के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ला करके। दूसरा, क्या आपका प्रोडक्ट जो है उनके लिए एस्पिरेशन बन रहा है? उनको लगता है यार ये लोकल में ब्रेसलेरी पी रहा था, मैं ओरिजिनल बिसलरी पी सकता हूँ क्या? तो आपने उस मार्केट के अंदर कैन्स ला करके ब्रेसलेरी की जगह उनको बिसलरी पे शिफ्ट कराया। आपने लोकल आपने अ, कोको कोलो की जगह कोका कोला ₹8 में कैसे ला दी? उनकी एस्पिरेशन इम्प्रूव कर दिया, भाई ओरिजिनल चीज़ ले रहा हूँ मैं अब ये। तो पहली चीज़, उनका खरीदना आसान करें, बाइंग पावर बढ़ा दें। दूसरी, एस्पायरिंग हो, ताकि गाँव वाला अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ता हुआ देखे, अरे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ। तीसरी चीज़, सॉल्यूशन लोकलाइज़्ड होना चाहिए। बंगाल में बंगालियों का, गुजरात में गुजरातियों का, महाराष्ट्र में मराठाओं का, द्रविड़ में द्रविडियंस का, पंजाब में पंजाबियों का लोकलाइज़्ड सॉल्यूशन हो जाए। और चौथी चीज़, वहाँ तक आपका प्रोडक्ट पहुँच सके, एक्सेस हो सके, उनको मिल सके। ये 4 चीज़ों पे सोचना। सवाल दिए, बड़े कमाल के सवाल दिए हैं कि आप कैसे आप एक्सपैंड करोगे। स्ट्रैटेजी याद है ना, शुरू में चैप्टर क्या था? कैसे जाओगे? 4 चीज़ें करके जाओगे। कस्टमर का खरीदना आसान करो, उनकी खरीदते वक़्त इज़्ज़त बढ़ा दो, उनको उनके गाँव, देहात, शहर, मोहल्ले, उनके अपने राज्य के हिसाब का सॉल्यूशन दो। और चौथा, वो खरीदना उनके लिए आसान हो जाए, उनको दूर-दराज तक ना पहुँचना पड़े। अगर ये आप 4 चीज़ें करते हो, तो क्या है, ऊपर तो है आपका परफेक्ट कस्टमर, नीचे है इम्परफेक्ट कस्टमर। ग्रोथ परफेक्ट में नहीं है, हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ नॉन परफेक्ट कस्टमर में है। बिना एग्ज़ाम्पल के नहीं चलूँगा, आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ताज, रैडिसन,
नोवोटेल या अच्छे जितने प्रीमियम होटल हैं, वो सब परफेक्ट परफेक्ट कस्टमर अमीर आदमी पे काम कर रहे थे। ओयो ने धर्मशाला वाले को अपना कस्टमर बना दिया। ओयो ने नीचे वाले को जो अपने रिश्तेदार के घर जाकर रुकता था, जो किसी हॉस्टल शेयर्ड जगह पे जाकर रुकता था, उसको अपना कस्टमर बना दिया, नज़दीक लाके उस एक्सपीरियंस को। एयरटेल, वोडाफ़ोन सारे प्रीमियम कस्टमर्स पे काम किया करता था। जियो ने नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना दिया गाँव पहुँच के। मेरू कैब, क्विक कैब सब टॉप कस्टमर्स पे काम करते थे। ₹64 किलोमीटर, ₹82 किलोमीटर, ₹100 किलोमीटर। ओला कैब नीचे आया, इसने बस में, ऑटो वाले में, घूमने वाले को अपना कस्टमर बना दिया। आपने क्या किया? बॉटम अप पिरामिड पे काम किया। इसके लिए करना क्या होता है? पहला, क्या प्राइस को अफोर्डेबल कर सकते हो? दूसरा, क्या इनोवेशन माइनर नहीं, हाँ, इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, रैडिकल चेंज ला सकते हो इनोवेशन में? और तीसरा, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो कोलैबोरेशन करोगे, कौन आपको वहाँ पहुँचा सकता है? क्योंकि आप पहुँचोगे तो बहुत कैपिटल, बहुत कॉस्ट जाएगी और कोई कोलैबोरेटर आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पहुँचा दे, तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। ये 3 चीज़ें अगर आपने करी, आप बॉटम अप पिरामिड को समझ जाओगे। आपको एजुकेट करना पड़ेगा सेमी लिटरेट मार्केट को, नीचे की मार्केट को, अपनी प्रोडक्ट रेंज के मांग। आपने उसको अफोर्डेबल दे दिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग की एफिशिएंसी ला दी और वहाँ ट्रांसपोर्ट करके पहुँचा दिया। इसको समराइज़ कैसे करोगे? 3 ए में करोगे। आपने नीचे के गरीब तबके को अवेयर कराया, उसके लिए अफोर्डेबल कराया और उसके तक अवेलेबल करा दिया, पहुँचा दिया। उसको दिमाग से अवेयर कराया, उसकी जेब पे अफोर्डेबल बनाया और उसको खरीदने के लिए अवेलेबल कर दिया। अवेयर अवेयरनेस, अफोर्डेबल, अवेलेबल, क्या गेम चेंजिंग चीज़ें हैं। इन पे सोचोगे ना, दिमाग के ढक्कन खुल जाएँगे। इतनी आसानी से बॉटम अप पिरामिड कौन सिखाएगा आपको? तो चलिए आते हैं फिर से लाइब्रेरी के अंदर। 4 चीज़ों के फ्रेमवर्क को पकड़ के रखा कि नहीं पकड़ के रखा? खरीदना आसान कर दो, इज़्ज़त बढ़ा दो, उसी इलाके का सॉल्यूशन दे दो और वहाँ माल पहुँचा दो, इम्प्रूविंग एक्सेस वहाँ पहुँचा दो। इन 4 चीज़ों को पकड़ के अगर आप चलते हो, मैंने लीडरशिप फनल जो अपना बनाया, मैंने खुद भी सीखा। ये भी बॉटम अप पिरामिड की स्ट्रैटेजी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर, एमएसएमई जो छोटा व्यापारी है, उसको प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल और स्केलेबल बनने के लिए उसके पास में बड़ी कंसल्टिंग फर्म नहीं है। वो केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग, प्राइस वाटरहाउस कूपर, ये बड़ी मल्टीनेशनल गुड़गांव वाली, बैंगलोर वाली, मुंबई वाली कंपनी को हायर नहीं कर सकते। वो इतने बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैंने ज़ूडियो फॉर बिज़नेस बना दिया। चाहे वो रोहतक से आए या सूरत से आए, पटना से आए या पुणे से आए, जबलपुर से आए कि जालंधर से आए, कहीं से भी आए, उसको अफोर्डेबल, अवेलेबल और हर बिज़नेसमैन के लिए हाईएस्ट क्वालिटी टॉप 20 स्कूल, टॉप 20 स्कूल का मतलब टॉप बिज़नेस स्कूल, टॉप बिज़नेस स्कूल का मतलब टॉप मैनेजमेंट कॉलेज के स्कूल की पढ़ाई जो है ना, जैसे 10 साल में ज़ूडियो की अपनी ब्रांड लॉयल्टी स्काई रॉकेट हुई है ना, लीडरशिप फनल है, मेरी भी अपनी कल्ट बन गई है। लोग इतना कस्में खाते हैं लीडरशिप फनल की, मैं क्या बोलूँगा, आप खुद सुन लो। जब मैं आई तो मुझे लगा फर्स्ट डे कि मैंने अपना पैसा वेस्ट किया, पर जैसे-जैसे सेशंस अटेंड किए, तो मुझे ये फ़ील हुआ विवेक बिंद्रा सर ऐसे हैं, जो एक बार मरा हुआ इंसान भी सुन ले, तो वो भी उसकी भी बॉडी में हरकत हो जाए। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सेशंस अटेंड करो और बहुत ही नॉलेजेबल है। मुझे यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ यहाँ आके। आप भी चाहते हैं इस चीज़ को ठीक करना, अपने बिज़नेस को 10x ग्रो करना, तो बिल्कुल आइए लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ के बहुत ही अल्टीमेट है। प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद एक चीज़ है कि क्लैरिटी आ गई है। दिमाग में ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया है कि हमें लोग कैसे लोगों को हायर करना है, बिज़नेस को कैसे करना है। ये लर्निंग सर से बहुत अच्छी मिली है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हर वो बिज़नेसमैन को करना चाहिए जिनको अपना बिज़नेस एक्सपेंशन में जाना है, उनको स्केल अप करना है। विवेक सर के मैंने तो वीडियो देख देख के सारा कारोबार किया। मैं तो सारा क्रेडिट ही इनको देता हूँ। मैं पहले 8,000 की जॉब करता था। जॉब करते करते मैंने ये बिजनेस डेवलप हो गया। मेरे को खुद नहीं पता लगा। ये सब कृपा, जैसे गुरुद्वारा में जाते हैं आशीर्वाद लेने जाते हैं ना भगवान का, वैसे ही हम बिजनेस में इनको गुरु मानते हैं विवेक सर को। विवेक सर का जो लीडरशिप फनल सेशन है, इसमें आप किसी भी बिजनेस में डील करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप जब आएंगे यहाँ पे, तो जो आपके माइंड के न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको काम करने के इतने रास्ते पता लगेंगे कि आपका न चाहते भी काम आप कई सैकड़ों गुना बढ़ा सकते हैं। 30 मई, 31 मई, 1 जून, 3 दिन आप मेरे साथ रहोगे और रह लो, और रहने के बाद बोल देना। मैं बोल रहा हूँ, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं लीडरशिप फनल में। वो इतने गेम चेंजिंग आइडियाज लेकर के जाते हैं। उनको लगता है यार, ये तो हम अलग ही तरीके का धंधा कर रहे थे, कहाँ पहुंच सकते हैं। हमेशा हाउसफुल हो जाता है इवेंट और नॉन स्टॉप इंक्वायरी आती रहती है, रिक्वेस्ट आती रहती है, क्योंकि मैं, ये बॉटम अप पिरामिड का जादू है। आपको लीडरशिप फनल अटेंड करना है, फॉर्म भर दो या फोन कर लो, फॉर्म भर दो या फोन कर लो, फॉर्म भर दो या फोन कर लो। फोन कर लोगे, हो सकता है अभी बात हो जाए, लाइन बिजी जा रही होगी, तो फॉर्म भर देना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको तुरंत फोन कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। धंधे में धन तभी आएगा जब स्ट्रैटेजी सीखोगे और इंप्लीमेंट करोगे। मेरे को कहानी से मतलब नहीं, मुझे इंप्लीमेंटेशन से मतलब है। लीडरशिप फनल में कोई कहानी नहीं है, केवल इंप्लीमेंटेशन है।
और अगर इम्प्लीमेंटेशन का मन नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। तब तक आप क्या करो, अगर फ्री में देखना है स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हवा हवाई बातें नहीं होती, स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क भी होता है, फॉर्मूला भी होता है। बिजनेस में चाहिए जेकर वाला शिफ्ट, आपके सामने प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट को खोलो, देखो एक एक करके सारी दी हुई है, 12-15 मिनट का एक वीडियो और एक स्ट्रैटेजी का सेंट्रल मैसेज दिमाग में घुस जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इन वीडियो को शेयर करने के लिए, जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।